सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट के ब्यूरो चीफ अनुराग द्विवेदी और दीपक श्रीवास्तव के अनुसार बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट से। सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट अभी तक कोविड-19 से अछूता था, लेकिन वहां पे भी एक पेशेंट मिला है कोविड-19 से जो कि पॉजिटिव है। उनकी पत्नी का भी जांच के लिए भेजा गया है नमूना, लेकिन अभी तक उसकी रिपोर्ट नहीं आ सकी। आपको बताते चले कि पिछले दिनों शासन द्वारा जारी की गई संतोष और असंतोषजनक की लिस्ट में सुल्तानपुर को असंतोषजनक दिखाया था, क्योंकि पूर्व में सुल्तानपुर में तकरीबन 35 जमाती आके मस्जिद में रुके हुए थे, लेकिन प्रशासन ने इस बात को क्लियर नहीं किया था और इस बात की सूचना जारी करी थी। केवल 14 जमाती रुके हुए हैं और इस बात को बाद में शासन ने संज्ञान में लिया और जब इस बात की जानकारी हुई कि 14 जमाती नहीं थे, वो कुल 35 जमाती थे, तो इसके चलते शासन ने इसमें असंतोषजनक की टिप्पणी करी थी सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए। लेकिन उन सभी की जांच में कोविड-19 नहीं पाया गया था। वो सभी लोग सूडान के रहने वाले थे। अभी सुल्तानपुर के मोतीहरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव है, उस गांव के ही एक परिवार में एक व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। आपको बताते चले कि ये परिवार के पति और पत्नी पिछले माह 12 मार्च को गए थे नई दिल्ली अपनी सीमापुरी अपनी बेटी और दामाद के यहाँ, और वहां से प्राइवेट गाड़ी के द्वारा 17 अप्रैल को आए थे सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट मोतीहरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत अपने गांव में। लेकिन और वहां से उनकी बेटी दामाद और नातिन चली गई आजमगढ़, और उसमें ही हस्बैंड वाइफ में हस्बैंड को प्रूफ हुआ है कोरोना पॉजिटिव। तो आपको सबसे बड़ा सवाल जो इसमें निकल करके सामने आ रहा है वो यह है कि आखिरकार लॉकडाउन के दौरान किन कंडीशन में किन आदेशों के द्वारा ये लोग दिल्ली से सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में इंटर कर गए। अब बात एक और उठ के आ रही है, इनकी लड़की और दामाद और नातिन आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट भी गए हैं प्राइवेट गाड़ी से, तो क्या वहां भी उन्होंने संक्रमण फैलाया होगा और क्या इस तरह की कोई सूचना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट को दी गई है? ये बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो प्रश्नों का जवाब अत्यावश्यक है कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए। फिलहाल आपको बताते चले कि सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट के मोतीहरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में एक व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया है और उनकी पत्नी को कोरोना की रिपोर्ट उनकी पत्नी की नहीं आई है। जिलाधिकारी सी इंदुमती ने बताया कि 12 मार्च 2020 को श्री सुभाष चंद्र शर्मा, जिनकी उम्र 57 वर्ष है और जो कि राम कुबेर शर्मा के पुत्र हैं, होली स्पेशल ट्रेन से अपनी पत्नी श्रीमती शिव कुमारी 54 वर्षीय के साथ अपने पुत्र के यहाँ ओल्ड शहादरा सीमापुरी नई दिल्ली गए थे और दोनों दिल्ली से सुल्तानपुर निजी वाहन द्वारा अपने ग्राम ढेमा थाना मोतीगरपुर तहसील जयपुर सिंहपुर आए थे। दिनांक 17 अप्रैल को ग्राम ढेमा के ग्रामीणों द्वारा जिला कंट्रोल रूम को सूचना दी गई। लॉकडाउन के दौरान कोई व्यक्ति दिल्ली से चल करके उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में सपरिवार आता है और जिला प्रशासन को किसी प्रकार की कोई भनक नहीं मिलती है। भनक तब होती है जब स्थानीय जनता पुलिस को प्रशासन को इंटीमेट करती है। अपने आप में जिला प्रशासन सुल्तानपुर के ऊपर कई सवालिया निशान लगा रहा है। हमारे डिस्ट्रिक्ट करस्पॉन्डेंट अनुराग द्विवेदी और दीपक श्रीवास्तव ने इस बात की गहराई से पड़ताल करी और उन्होंने यह सूचना दी यहाँ पे कि स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सीय टीम द्वारा इनसे संपर्क किया गया ग्रामीणों के बताने के बाद, और 17 तारीख को इन्हें फरीदीपुर फैसिलिटी क्वारंटाइन सेंटर में क्वारंटाइन कर दिया गया। दिनांक 18/4/2020 को इनका सैंपल लिया गया और 20 को इनकी जांच रिपोर्ट आई है, जिसमें सुभाष चंद्र शर्मा 57 वर्ष, पुत्र श्री राम कुबेर शर्मा को एसजीपीजीआई लखनऊ की लैब रिपोर्ट के आधार पर कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है। लेकिन इसमें कोविड-19 के कोई भी लक्षण नहीं है और ये डायबिटीज के मरीज भी आपको बताते चले कि अभी उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में जो पहला पेशेंट अदनान नाम का मिला था, 22 साल का लड़का था, उसके अंदर भी किसी प्रकार के कोविड-19 के लक्षण नहीं थे और आईसीएमआर की रिपोर्ट के अनुसार ऐसे मरीजों की संख्या अब बढ़ रही है जिसमें किसी प्रकार के इनको कोई लक्षण नजर नहीं आते हैं, लेकिन वो कोविड-19 के संक्रमण से संक्रमित रहते हैं। ये अपनी और ये बहुत बड़ी बात है। अब समाज में आपको ये पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि कौन व्यक्ति संक्रमित है कौन नहीं है, और इसके लिए आपको फिजिकल डिस्टेंसिंग के रूल को, सोशल डिस्टेंसिंग के रूल को फॉलो करना पड़ेगा। उक्त पाए गए कोविड-19 पॉजिटिव केस को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुडवार में निर्मित L1 हॉस्पिटल विकासखंड कुडवार में शिफ्ट कर समुचित इलाज किया जा रहा है। इनकी पत्नी की जांच रिपोर्ट
अभी नहीं प्राप्त हो पाई है। इनको फरीदपुर स्थित क्वारंटाइन सेंटर में अलग कमरे में क्वारंटाइन कर दिया गया। फरीदपुर क्वारंटाइन सेंटर को कंटेनमेंट जोन घोषित करके प्रोटोकॉल के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। उक्त व्यक्ति की ग्राम ढेमा की सीमा को पुलिस प्रशासन की टीम द्वारा सील कर मेडिकल टीम के सहयोग से सैनिटाइजेशन कराकर वहां के लोगों की स्क्रीनिंग की कार्रवाई जारी करा दी गई है। मेडिकल सर्विलांस टीम ग्राम में लगातार भ्रमणशील है। यह पहला पॉजिटिव केस जनपद सुल्तानपुर का है। इनके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों क्वारंटाइन रहने की सलाह दी जा रही है। जिलाधिकारी शाहदरा दिल्ली को इनके पुत्र के ओल्ड शाहदरा स्थित घर के संबंध में आवश्यक कार्रवाई हेतु जिलाधिकारी सुल्तानपुर द्वारा सूचित किया गया। अपर स्वास्थ्य निदेशक अयोध्या मंडल अयोध्या के नेतृत्व में स्वास्थ्य टीम जनपद में पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई कर रही है। वहीं डीएम सी इंदुमती ने बताया कि उपरोक्त स्थिति के मद्देनजर संपूर्ण तैयारियां पूरी सावधानी और प्रोटोकॉल के अनुसार संपादित करी जा रही है। जिलाधिकारी द्वारा समस्त जनपद वासियों से अपील की जाती है कोरोना वायरस कोविड-19 के बचाव के जो भी उपाय बताए जा रहे हैं उन्हें अपनाते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करें ताकि हम सब जनपद वासी कोरोना वायरस के संक्रमण से बच सके, सतर्क रहें और अपने घर में रहें एवं सुरक्षित कर रहें। ये जानकारी जिला सूचना कार्यालय सुल्तानपुर द्वारा प्राप्त हुई है, जो हमारे सुल्तानपुर के ब्यूरो चीफ और अनुराग द्विवेदी और मोतिहारपुर के संवाददाता दीपक श्रीवास्तव जी के द्वारा जानकारी दी गई है लखनऊ मुख्यालय को। आपको बताते चले हालांकि अब बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है। प्लाज्मा से ट्रीटमेंट के साथ ही साथ पूल टेस्टिंग और उसके बाद आपका अगर कई लोगों को किसी एक एरिया में वो करना है, जांच करनी है कि यहाँ के एरिया के लोग संक्रमित हैं कि नहीं, तो उसकी भी तमाम विधियां शासन द्वारा लाई गई हैं जिससे जानकारी हो सकती है कि उस क्षेत्र के लोग संक्रमित हैं कि नहीं। लेकिन फिलहाल इसमें अवेयरनेस की जरूरत है, जागरूकता की जरूरत है, लोगों को सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की जरूरत है। अल्टीमेटली उत्तर प्रदेश का सुल्तानपुर जिला जो कि पूरी तरीके से कोविड-19 से मुक्त था, वहां पे भी एक पेशेंट कोविड-19 से संक्रमित पाया गया है। निर्देश आपको मिला अधिकारियों द्वारा गाँव में आदमी बाहर जाकर हाँ सर नमस्कार सर। हाँ असल में ड्यूटी पे आया था और उसको हालांकि भेजा गया था 16 तारीख को। हाँ तुरंत राते में ये सब हमारा एक्टिव है ना रतन ये मामले में, तो उन्हें तुरंत ही सवेरे भेज दिया आगे। तो ये मामला हाँ यही फरीदीपुर में फिर जांच सैंपल गया और ये उसके बाद पॉजिटिव आ गया। हाँ सुभाष शर्मा फरीदीपुर में। हाँ फरीदीपुर में वहाँ किया होगा लफड़ा है ना सनी। हाँ 3-4 दिन बाद फरीदीपुर वाले वो सब हो गए होंगे गड़बड़ सब, यही तो दिक्कत है। ठीक है, अभी बात करते हैं थोड़ी देर बाद। अरे यहीं पर तो खड़े हैं, इसको चारों तरफ से वो उसको हॉट स्पॉट एरिया हो गई ना ये, तो अब चारों तरफ से इसको वो करना पड़ेगा ना सैनिटाइज।